अब नेक्स्ट बच्चों आगे मूव करते हैं। आफ्टर द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अब आगे की बात करते हैं फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी सोसाइटी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी के लिए क्या हेल्पफुल है हमारी टेक्नोलॉजी। आपको ये पता है टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर अवर सोसाइटी। हम सुबह से लेके शाम तक जितने भी काम करते हैं, खाना गर्म करते हैं माइक्रो ओवन में, ग्राइंडर की हेल्प से उसे मैश करते हैं, और हम ऑटोमोबाइल का यूज करके अपने जॉब तक, अपने स्कूल तक जाते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम जो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिक्स के ऊपर बेस्ड, इंस्ट्रूमेंट्स के फिनोमेना के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल होता है। मोटर है, जनरेटर है, इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर मोटर जनरेटर जो होती है, बैकबोन होती है मोटर जनरेटर इंडस्ट्री की, उनसे बहुत काम लिया जाता है। ठीक है, हमारे ऑटोमोबाइल इंजन है, व्हील भी फिजिक्स का। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक की रोल है टेक्नोलॉजी के लिए। क्या है वो? की पॉइंट है। तो हम इसे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं? द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स हैव प्लेड अ की रोल। ये की रोल का काम, की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी के लिए क्या है? की रोल का काम करती है। क्या? हमारी फिजिक्स। क्योंकि जितनी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी मशीनरी है, हमारी इंडस्ट्री है, सब किसके ऊपर बेस्ड है? वो सब फिजिक्स के लॉज के ऊपर, फिजिक्स की एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे फिजिक्स के ऊपर ना डिपेंड करता हो। हम अपना टीवी यूज करते हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रेडार, वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करते नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ईएम वेव्स, तो जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, जो हमारा मोबाइल होता है, जो हमारे रेडार बने हुए, जो हमारे टावर लगे रहते हैं, तो किसके ऊपर? रेडियो, टेलीविजन भी किसके ऊपर काम करते हैं? हमारे रेडियो, टीवी, जो हमारे टीवी सेट्स होते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम करते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखिए कितनी यूजफुल है। वायरलेस कम्युनिकेशन मोबाइल के लिए, रेडार कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी, तो इन सब के लिए क्या है? हमारी फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? की रोल है। किसके लिए? टेक्नोलॉजी है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और ये किसके लिए यूज आ रहे हैं? हमारी सोसाइटी के लिए यूज आ रहे हैं, हमारे लिए यूज आ रहे हैं। सोसाइटी के लिए टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी जाती है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है फिजिक्स के फिजिकल फिनोमेना के ऊपर, लॉज के ऊपर। जैसे और भी देख सकते हैं हम, एक्सरेज यूज करते हैं, यूज्ड इन रेडियोथेरेपी और इन डिटेक्टिंग, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, डिटेक्टिंग फ्रैक्चर, ये तो सबको पता होगा, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन इन बोन्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्री में भी यूज होता है, मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री में भी यूज करा जाता है। जो हमारे रेलेज होते हैं, पटरियां होती हैं रेल की, उनके अंदर कोई होल तो नहीं रह गया, बबल तो नहीं रह गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरेज यूज करी जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आप इसे तो भूल ही नहीं सकते, सुबह से शाम तक हमें इसकी बहुत जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड हमारे जनरेटर जो काम करते हैं। जनरेटर्स क्या है? जनरेटर इज बैकबोन्स इन इंडस्ट्री। जो हमारे जनरेटर्स होते हैं वो किससे ऑपरेट होते हैं? बिजली से ऑपरेट होते हैं। वो क्या है? बैकबोन है किसकी? इंडस्ट्री के अंदर जो है सुबह से लेकर शाम तक चीजों की उठक पटक होती है, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? बिजली से जनरेटर काम करते हैं, और जनरेटर के ऊपर क्या होती है? हमारी इंडस्ट्री रन होती है। सिलिकॉन चिप आज बहुत यूज हो रहा है आजकल के टाइम में। हमारे जो छोटे छोटे मोबाइल हैं
और हमारे हाथ में जो लैपटॉप्स हैं वो किसके, सिलिकॉन चिप के होते हैं, जिसके कारण उनका साइज बहुत कॉम्पैक्ट हो गया। सिलिकॉन चिप्स जो होती है ना, हम सिलिकॉन चिप्स कहते हैं, ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया सिलिकॉन चिप्स के अंदर। जब ये सिलिकॉन चिप इंट्रोड्यूस्ड हुई फिजिक्स के अंदर, तो क्या है, इनके ऊपर जो हमारे बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर जो हमारा इतने बड़े एरिया में आता था, वो बहुत छोटे हाथ के ऊपर आ गया, हमारे लैपटॉप की फॉर्म में आ चुके हैं। तो हमारी जो फिजिक्स है वो बहुत जगह यूज होती है, बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, हम एक्सरे जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो भी थर्मोडायनेमिक्स का चीजों को डिजाइन करने के, रेफ्रिजरेटर और हमारे चीजों को मेल्ट करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यूज करा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स हीट करी जाती है चीजें, हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर, ये सारे हमारे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि फिजिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के लिए। वो की रोल का काम करती है, की रोल का काम करती है टेक्नोलॉजी के लिए। और टेक्नोलॉजी किसके लिए बनाई जाती है, और सोसाइटी में होने वाले काम जो है हमारे सुबह से लेकर शाम तक, उन कामों को आसान करने के लिए, उन कामों के अंदर जो हमारा कंजप्शन है वो क्या हो, कम से कम हो एनर्जी का, और हमें 100% इफिशियंसी आउटपुट मिल जाए, इसकी कोशिश करी जाती है। ऐसा होता नहीं है कि 100% इफिशियंट हो, पर कोशिश करी जाती है। तो ये जो हमारे लॉज हैं, जो ये हमारे फिजिकल लॉज हैं, फिजिक्स लॉ हैं, ये जो फिजिकल एप्लीकेशंस हैं, इनका यूज करा जाता है किसके अंदर, हमारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। In our nature, four fundamental forces are being observed. These are four fundamental forces: gravitational, electromagnetic, strong nuclear force, and weak nuclear force. These are the four fundamental forces in nature. Gravitational, electromagnetic force are microscopic, and strong nuclear force and weak nuclear force are microscopic. आप लोग पीछे देख चुके हैं, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्रोस्कोपिक के अंदर है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, और ये मैक्रोस्कोपिक है। पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है M1 और M2, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स इन्फिनिटी, लॉन्ग रेंज फोर्स इन्फिनिटी। और वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में क्या है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जो है दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, ये यूनिवर्सली अट्रैक्टिव ही
कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दो बॉडी की जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ नेचुरली, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो पॉइंट्स है ऐसे कुछ ये पॉइंट्स हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में, सपोज Q1 Q2, ये दो चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, सपोज करते हैं ये पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्सिव। अगर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव। तो ये इंट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन भी होता है इसमें और रिपल्शन भी होता है। और फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज नोन एज कूलाम्स फोर्स, हम इसे कूलाम्स फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। और इट्स ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है। और ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इट इज अ सेंट्रल फोर्स और इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और कोई पॉइंट, हाँ, इट इज ओबे अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और लॉन्ग रेंज फोर्स हो गई। ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। हाँ, एक पॉइंट और, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। और हाँ, ये दोनों जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बोथ आर नो मीडियम रिक्वायर्ड, दोनों के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। हमारे दोनों फोर्सेस के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आता है कॉन्सेप्ट। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं इसे भी। और जो ग्रेविटेशन है ये हमारे क्लास 11th से रिलेटेड है टॉपिक, तो ये हमारे क्लास 11th में ही चैप्टर आया ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है हमारा 12th क्लास का टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स which bind together the proton, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारी बेसिकली ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन सेंट्रल होती है, नॉन सेंट्रल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इसका ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। और भी इसके अंदर पॉइंट आ सकते हैं, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और शॉर्ट रेंज फोर्स है 10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स 12 के अंदर बहुत ऊपर से कॉन्सेप्ट है बुक्स के अंदर, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं है, तो आप लोग इसके बारे में जो है थोड़ा ऊपर से ही पढ़ेंगे। देखिए बस ये ध्यान रखिए कि द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड टुगेदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके, बांध के रखती है आपस में, उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर जो है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, बीटा इमिशन होता है, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव इमिशन होता है, तो होता है ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। इसके बारे में हम बहुत कम पढ़ेंगे। शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में बहुत होती है, तो ये बात ध्यान रखिए। ओनली, मैं लिख देता हूं, ओनली इन रेडियो एक्टिव इमिशंस रेडियो एक्टिव इमिशंस के अंदर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिव इमिशंस के अंदर देखी जाती है। और ये जो होती है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और इसकी जो रेंज वैल्यू है वो भी कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसके अंदर जो होते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो के इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन। ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारी बाइंडिंग एनर्जी इमिशन, बीटा नेगेटिव इमिशन, बीटा पॉजिटिव इमिशन जो होता है, ये किसके अंदर होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर होता है। जो ये फोर्स है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? बीटा इमिशन जो होता है, जो हमारा वो एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर होती है बीटा डीके, जिसे हम बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बीटा डिसइंटीग्रेशन होते हैं हमारे, बीटा डीके होते हैं, हम इसे बीटा डीके भी कह सकते हैं। बीटा डीके जो होते हैं, बीटा डीके जो होता है उसके अंदर होता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स लिबरेट होती है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है 10⁻⁻15 मीटर। ओनली इन रेडियो एक्टिव इमिशंस के अंदर काम करती है, ठीक है। और रेंज 10⁻⁻15, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बीच में इंटरेक्शन होता है, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये हमारा वीक न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है। अब जो ये चैप्टर है आप लोगों का ये पूरा फिनिश हो गया फिजिकल वर्क।